नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज एस्ट्रो कमल में मैं आपको एक ऐसी चीज़ देने जा रहा हूं भगवान की कृपा से। यदि आपने जैसा बताऊं वैसे ढंग से बना लिया और प्रकृति आपके अनुकूल पड़ गई, प्रकृति यदि आपके अनुकूल पड़ गई और जैसा बताऊं वैसा आपने कर लिया, तो आप अपनी मुट्ठी में ब्रह्मांड को देख सकते हो। आप एक ऐसा चमत्कारी शीशा बना सकते हो जिसमें आपको हर सवाल का जवाब मिल सकता है, जिसमें आपको हर प्रश्न का हल मिल सकता है, जिसमें आपको हर समस्या का निदान मिल सकता है, जिसमें आपको किसी भी आत्मा के दर्शन करना चाहो तो उस आत्मा के दर्शन कर सकते हो, जिसमें आप किसी भी आत्मा से बात करना चाहो तो बात कर सकते हो। लेकिन शर्त इतनी है कि जब आत्मा कहे कि अब मुझे जाने दो, अब मैं आपसे कल बात करूंगी या कल बुला लेना या ऐसा है या समय पूरा हो गया, तब उसको एक सेकंड भी रोकना गुनाह होता है। तब एक सेकंड भी रोक लिया तो मुसीबत आ जाएगी, पहाड़ टूट पड़ेगा। ध्यान रखना, वो अगर जाने को बोले तो तुरंत उसको विदा कर देना, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया था। किसी ने प्लेन चिट से 4 लड़कियां थी, उन्होंने एक हॉस्टल में दिव्या भारती की आत्मा को बुला लिया था। एक सत्य घटना है। उस आत्मा ने कहा कि मुझे वापस जाना है, दरवाज़ा बंद हो जाएगा, मुझे लिए मत बैठे रहो, मेरा काम ख़त्म हो गया, अब जाने दो। उन्होंने कहा हाँ चले जाना करते 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 टाइम ऑफ हो गया। तो उसके आसपास ब्लास्ट होने लग गए, छोटे छोटे, कभी शीशा टूटा कभी ये टूटा। बोला मौत आ गई तुम लोगों की। अब वो रोने लगी चारों ज़ोर ज़ोर से, क्या करें क्या करें। तो उसने कहा कि क्या करें नहीं, तुम चारों एक कटोरा खून भर के रखो, वो खून मुझे दो, तब मैं जा कर के तुमको माफ़ कर पाऊंगी। और उस खून से मैं अगला जब भी ये दरवाज़ा खुलेगा तब तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इस लोक में। वो खून एक कटोरा भर के उनको दिया, तब जाके पिंड छूटा। और वो तो दिव्या भारती की आत्मा थी, खून से पिंड छूट गया। लेकिन अगर कोई बहुत दुष्ट आत्मा रही होती तो खून से नहीं, तुम्हारा खून अंदर से चूस लेता। इसलिए जब भी किसी को बुलाओ, चाहे प्लेन चिट से बुलाओ चाहे हाजरात में बुलाओ, वो जाने को बोल दे, उसके बाद में एक सेकंड भी उसे मत रोकना, फिर विदा कर देना, ठीक है साहब आप जाइए। इस बात को खास ख्याल रखना। इसलिए मैंने जानबूझ करके इस बात को इसमें इन्वॉल्व किया है, क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस था, मुझे अनुभव था इस चीज़ का। कुछ आत्माएं होती है जिन्हें अगर समय पर नहीं भेजा जाए तो आपका समय खराब आ जाता है। साधक का जो हाजरात वगैरह चलाता है, तो बिना मंत्र की, बिना तंत्र की, बिना गुरु की, बड़ा शौक रहता है लोगों को, बिना गुरु का, बिना माला का, बिना मंत्र का, एकदम सीधा सीधा, एकदम इजी जोन में सेफ खेल लें, कोई रिस्क नहीं हो, कोई जपने नहीं पड़े, कोई मेहनत ही नहीं करने पड़े। हाँ तो ठीक है, आज मैं वैसा ही देता हूँ। तो इस तरह से आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि प्रेतात्माओं को, किसी भी आत्मा को बुलाओ तो उसे वापस विदा कर दो, उसे ज़्यादा लिए मत बैठे रहो, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं अपन। ये जो उपाय है, ये जो हाजरात है, ये हम बनाएंगे कैसे, जिसमें किसी भी सवाल का, गड़े धन का, सट्टे का, ये का, वो का, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो, कोई भी सवाल, और आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये एक वीर की हाजरात है, जिसमें कोई मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ व्यवस्था है, कुछ सामग्रियाँ हैं। उन सामग्रियों को संजो करके, एकत्रित करके, उन सामग्रियों से आपको एक चीज़ का निर्माण करना है, बस उसी से आपकी हाजरात पूरी होगी। अब सामग्रियों में क्या है, तो सामग्रियों में पहली चीज़ है कि आपके पास एक आतिशी शीशा होना चाहिए। आतिशी शीशा किससे कहते हैं आपको पता है? जिस शीशे में उत्तल लेंस वो होता है ना, जिसमें वो सूर्य की किरणों को, फोकस को एक जगह करके, और वो कुछ कागज़ को जलाया करते थे, आपको पता है वो लेंस है ना, उस लेंस को आतिशी शीशा कहते हैं। ऐसा आतिशी शीशा हाथ देखने वाला भी होता है ना, उसको भी आतिशी शीशा ही कहते हैं। उस आतिशी शीशे को आप फोकस करोगे तो भी वही फोकस पड़ेगा। उसकी विशेषता क्या होती है कि वो सारी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर लेता है। ऊर्जा केंद्रित होगी तभी आप कुछ कर सकते हो। ऊर्जा अगर विकेंद्रित है, खंडित है,
तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपकी ऊर्जा चाहे केंद्रित हो या नहीं हो, वो तो होनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें मैं बताऊँ उन सब की ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करने से यहाँ एक वीर की हाजरात पैदा हो जाती है। तो आतिशी शीशा आप लेके आ गए, बढ़िया सा आतिशी शीशा लेके आइए। अब आपको क्या करना है, शमशान में जो चिता का कोयला होता है उसको पैरों की तरफ से उठा करके लाना, जिससे चिताएं जलती है। तो चिताएं जलती है तो पैर की तरफ का जो कोयला है ना वो उठा करके आपको लाना। आप समझ गए होंगे बात को, पैर की तरफ से कोयला लेके आना है। दूसरा लाना है चमेली का तेल, बढ़िया एकदम ओरिजिनल चमेली का तेल होना चाहिए, एसेंस नहीं चलेगा, ध्यान रखना। एसेंस ले आए तो किसी काम का नहीं। आजकल हर चीज़ नकली आती है, बाजार में चावल प्लास्टिक के मिलने लग गए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तेल ओरिजिनल होना चाहिए। अब मोर पंख आपने देखा होगा, हमारे यहाँ तो बहुत कूदते हैं मोर। मोर पंख जो होता है ना, मोर पंख में एक चांद होता है, चांद सा बना हुआ ऐसे ऐसे लाइटफुल एकदम बढ़िया बढ़िया ना, चांद, चंदवा बोलते हैं उसको, चंदवा। उस चंदवे को जला करके उसकी जो भस्म होती है वो काम में ले लें। इसके बाद में चुंबक का टुकड़ा, कोई भी चुंबक का टुकड़ा काम में लेना, उस चुंबक को टुकड़े को एकदम बारीक पीस लेना, फोड़ के एकदम फोड़ के पीस लेना अच्छी तरह से, और इस प्रकार से पीस लेना कि बस वो आटा जैसा बन जाए, एकदम पाउडर जैसा। इस प्रकार से आप उसको एकदम रगड़ करके पीस करके एकदम बारीक सा पाउडर बना करके रखिएगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, गिलहरी जो होते हैं, गिलहरी, उस गिलहरी के पूंछ के कुछ बाल लाइए, इन सब को रगड़ करके एकदम बारीक, एकदम मसाला टाइप बना करके रखिए। अब आपको चाहिए लाख। लाख क्या होती है, लाख रुपये नहीं, लाख की चूड़ियाँ बनती है, वो लाख जैसे चपड़ी होती है वैसे लाख होती है, तो उस लाख को लेके आना आपको। अब क्या करना है, सब चीज़ों को मिला लिया आपने, कूट पीस के एकदम पाउडर बना करके सब चीज़ों को मिला लिया। सब चीज़ों को मिला करके लाख को आग में पिघलाइए। लाख को आग में पिघला करके, थोड़ा सा ही होगा, ज़्यादा बड़ा करने की आवश्यकता नहीं, नाम मात्र की चीज़ें होगी। लाख को आग में पिघलाइए, किसी बर्तन में आप आराम से उसको पिघला लीजिए। पिघला लिया, और पिघलाने के बाद में सारी चीज़ें उसमें डालते रहिए, डाल दीजिए, एकदम मिला लीजिए, एक जैसा बना लीजिए। बना लिया, अब उसको आतिशी शीशे के पीछे लगा दीजिए, यानी जो मैंने शीशा बताया था ना वो दर्पण, उस दर्पण के पीछे लगा लीजिए। दर्पण के पीछे आपने लगा लिया, तो अब क्या हुआ कि अब ये आपका एक हाजरात हो गया तैयार। हाजरात तैयार हो गए। इस हाजरात की विशेषता है कि जब तक इसको काम लो तब तक काम लो, जब आप इसका काम बंद कर दो तो आप इसको कपड़े में बंद करके, रेड कपड़े में या ग्रीन कपड़े में बंद करके ही रखो। आप इसको खुला मत छोड़ना, खुला छोड़ने से कई शक्तियाँ इसमें इन्वाइट हो जाती है, और जो इस हाजरात का धारक होता है उसके लिए मुश्किल हो जाती है। ये जिनके पास हाजरात है उनको अच्छी तरह से पता है, जिन्होंने जो काम करते हैं ना हाजरात का, उनको तो अच्छी तरह से पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बताना पड़ता है, तो इसलिए उनको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से इस हाजरात को आपको रखना एकदम बंद, पैक, पेटी में, अलमारी में, किसी में भी जिसमें किसी के भी हाथ नहीं आ जाए आसानी से, और कपड़े में बंद करके रखना है। वो कपड़ा दूसरे किसी काम में नहीं लेना, वो इसी काम में लेना है। कपड़ा मैला हो जाए तो धो करके यूज कर लेना, उस समय दूसरा कपड़ा बांध लेना एक बार के लिए, बाद में धो करके यूज कर लेना। कपड़ा वही रहना चाहिए, उसी कपड़े में आपको बांध करके रखना है। अब यहाँ तक का काम हो गया, आपने हाजरात बना ली। हाजरात बना ली, कैसे रखना है, कैसे रख रखाव करते हैं वो भी बता दिया। अब चीज़ों को बुलाएंगे कैसे, तो इसमें क्या होता है, 12 साल से छोटा लड़का या 12 साल से छोटी लड़की कोई चाहिए, या तो 12 साल से छोटा लड़का ले लो या 12 साल से छोटी लड़की ले लो, दोनों में से कोई भी हो, दोनों का उपयोग किया जा सकता है। और दोनों ही नहीं हो, आसपास कोई, घर में कोई गर्भवती स्त्री हो, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। हाजरात देखने के लिए इनमें से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है। आप समझ गए होंगे बात को। उनको नहला करके, स्नान करके, नहला आपने ना उनको बोल देना कि नहा करके आओ। अब कोई जैसे गर्भवती महिला है तो उसको बोल दो कि आप नहा करके आओ। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी बोल दो कि 12 साल से छोटे समझदार तो हैं, अपने आप नहा लेंगे, तो आप उनको बोलो बढ़िया नहा करके आओ। वो बढ़िया नहा करके आएंगे। उसके बाद में क्या करना है, उनको बोलना शरीर पर इत्र लगा लो, खुशबू लगा, तो अपने शरीर पर खुशबू लगा लेंगे। शरीर पर खुशबू लगाने के बाद उनको बिठाओ उत्तर दिशा की तरफ या दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, या जिस तरफ का सवाल पूछना उस तरफ मुंह करा करके। जैसे आप एक स्थान पर रहते हो और आपको 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान के बारे में सवाल पूछना है, तो जिस समय हाजरात दिखाओ उस समय उसका मुंह उधर ही होना चाहिए,
आप समझ गए होंगे बात को। उस समय उसका मुंह उधर ही होना चाहिए, हाजरात सामने रखी हुई होनी चाहिए। अब उसको कहो कि इस हाजरात में देखो तुमको क्या दिखाई देता है, तो वो कहेगा कि इस हाजरात में मुझे मैं दिखाई दे रहा हूँ। तब आप उस हाजरात के देवताओं से कहो कि हे वीर, मेरा अक्ष, मेरा चेहरा इसमें से गायब कर दो। आपका चेहरा गायब हो जाएगा, दर्पण एकदम क्लीन हो जाएगा। फिर अब आप उनसे कहो कि मेरा चेहरा तो गायब कर दिया, लेकिन अब मेरा ये सवाल है। आपको एक कोने में, उस हाजरात के एक कोने में छोटा सा एक वीर खड़ा दिखाई देगा। वो वीर आपके हर सवाल का जवाब दे सकता है। आप उससे जो पूछोगे उसका जवाब मिल जाएगा, उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगर ढंग से काम किया, अच्छा काम किया, तो ये हाजरात चलेगी। अगर बुरा काम किया, गलत प्रयोग करना कोशिश की, तो वीर कुछ भी निकाल करके देने वाले किसी को है नहीं। मिसयूज़ नहीं चलता, वहाँ उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सवाल का उपयोग कर सकते हो। किसी भी आत्मा को बुला करके बात कर सकते हो। कोई कैसा भी आपका टिपिकल सवाल हो, ज़मीन के धन से संबंधित हो या कुछ भी हो, कि भाई हम इस प्रकार से कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, क्या हमारी ज़मीन में धन है, अगर है तो कहाँ है, आप उसको डिटेल में, एकदम डिटेल में पूछ सकते हो अच्छी तरह से। इस प्रकार से आपके हर सवाल का जवाब देने वाली एक हाजरात तैयार हो जाती है, जिससे आप अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर सकते हो और अड़ोसियों पड़ोसियों के लिए भी कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मेरा धर्म बनता है ये बोलना। जय श्री कृष्ण दोस्तों।